किसी गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी जिसकी डिमांड थी कि शादी उससे करेगी जो इन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त यूं ही गुजरता रहता है। इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है। एक दिन शोहर कहता है, मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है जिससे काफी वक्त जाया हो जाता है। तुम मुझे खाना खेतों में पहुँचा दिया करो। बीवी राजी हो जाती है और शोहर को खाना खेतों में पहुंचा देती थी। वक्त गुजरता गया। इनके यहाँ एक और बेटे की पैदाइश होती है जिस पर शोहर कहता है, अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं वो बापर्दगी से नीम पर्दे तक पहुंच जाती है। तीसरे बेटे की पैदाइश पर इसका शोहर इसको मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया, यहाँ तक कि औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शोहर हंसने लगा। बीवी उससे हंसने का सबब पूछती है, जिस पर शोहर कहता है, बड़ा तू पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा पर्दे का और बेपर्दगी का, जिंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है। बीवी बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शोहर बीवी की बात मानते हुए कमरे में छुप जाता है। औरत अपने बाल बखेरे रोना पीटना शुरू कर देती है। ये सब देखकर सबसे बड़ा बेटा आता है। माँ से रोने की वजह पूछता है। माँ कहती है, तेरे बाप ने आज बहुत मारा पीटा है। ये सुनकर बड़ा बेटा माँ को समझाता है, अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। बड़ा बेटा माँ को समझाकर चला गया। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और बड़े से छोटे बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने आज मुझे बहुत मारा पीटा है। बड़े से छोटा बेटा गुस्से में आ जाता है और बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझाकर चुप करवाते हुए चला जाता है। औरत यही सब ड्रामा छोटे बेटे के सामने करती है। छोटा बेटा तो ये सब देखकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है और जोर जोर से गालियां देते हुए डंडा उठाता है और कहता है, अभी बाप की खबर लेता हूँ। फिर औरत शोहर को बुलाकर बोलती है कि पहला बेटा मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ था तो इसने तेरा पर्दा रखा और मुझे समझाकर चला गया। दूसरा बेटा नीम पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो उसने तेरी आधी लाज रख ली और तुझे बुरा भला कहने के साथ साथ मुझे समझाकर चला गया। जबकि तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी के वक्त पैदा हुआ, वो तो मुकम्मल तेरी इज्जत का पर्दा उतारने पर आ गया और तुझे मारने पीटने पर उतर आया। ये है पर्दा और बेपर्दगी का फर्क। पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और खालिक मर्दो जन की तरफ से कायदा भी है।